साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। आपके बुक तक ही साथियों नहीं रहते हैं, इसलिए कि बीपीएससी जो एग्जाम लेगी वो आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारे क्वेश्चन डालेंगे। तो एक शेर है, सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहतीरे। सफर है शर्त मुसाफिर नवाज बहतीरे, हजारहा शजर सायादार राह में। आतिश लखनवी का यह शेर है कि एक शर्त है कि पहले आप मुसाफिर बनिए, और जब आप मुसाफिर बन जाएंगे यानी मंजिल की तरफ आप निकल जाएंगे तो हजारों लोग मिलेंगे जो आपको मंजिल में आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपका सायादार बनेगा। यह हमारे लिए भी है कि जब आप तैयारी में लग जाइएगा तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको रास्ते में जो आपकी रहनुमाई करेंगे। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे लिए आसान सारी चीजें हो जाएंगी। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए साथियों, जो हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हीरो जो है, हीरो एक इंशाइया है जिसको किसने लिखा? सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा। किसने लिखा? सैयद मोहम्मद हसनैन ने लिखा। दूसरा हमने पढ़ा क्या? पूरे चांद की रात। पूरे चांद की रात, पूरे चांद की रात क्या है? तो पूरे चांद की रात एक आपका अफसाना है, अफसाना है जिसको लिखने वाले कौन है? तो कृष्णचंद्र। कौन साथियों? कृष्णचंद्र। कौन? कृष्णचंद्र। उसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर में पढ़ा था कि अफसाना शायद। क्या भाई? अफसाना शायद को कौन लिखने वाली है? तो शकीला अख्तर। कौन? शकीला अख्तर। उसके बाद हमने फिर पढ़ा एक और चैप्टर कि अफसाना आखिरी सबक। अफसाना आखिरी सबक को कौन लिखने वाले हैं? अल्फानूसो वादे। अल्फानूसो वादे, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद साथियों हम लोगों ने पढ़ा है बादे पैमा की, बादे पैमा की दिलरुबा कहानी। बादे पैमा की दिलरुबा कहानी, इसको लिखने वाले कौन हैं? तो इसको लिखने वाले हैं सेक्टिव एंड एक्टिव। सेक्टिव एंड एक्टिव, ठीक है ना, जे ये लिखने वाले हैं। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि बीपीएससी जो एग्जाम पूछेगा वह यही पूछेगा कि इसको लिखने वाले कौन है, इसके डिटेल में ही पूछ सकता है। इसका डेट ऑफ बर्थ है, पैदाइश, ये सारी चीजें, इसका आपको क्या बोलते हैं उसको, खुलासा, मरकजी किरदार, इससे हट के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए मैं सारी चीजों को धीरे धीरे क्लियर करता चला जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको इंशाइया में पढ़ाया था, तो इंशाइया किसको बोलते हैं? दिल में जो बात आ गई वही चीज जिसको आपने लिख दिया वो। और इसमें मैंने बताया था कि इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश किसमें देखने को मिलते हैं? तो इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश जो देखने को मिलते हैं सबरस में, जो कि मुल्ला वजी का दास्तान है। उर्दू के पहले इंशाइया निगार जो है वो कौन है? सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान की जो साथियों इंशाइया है उसका नाम है उम्मीद की खुशी। क्या नाम है? उम्मीद की खुशी। और उर्दू का पहला बाकायदा इंशाइया निगार कौन है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद। कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है कौन सी? नीरंगे ख्याल। कौन सी? नीरंगे ख्याल। ये चीजें मैंने आपको इस चैप्टर में बताई। उसके बाद हम आए थे अफसाना के बारे में। अफसाना में मैंने आपको बताया कि अफसाना में सबसे पहला अफसाना आपके बुक के अनुसार साथियों, उर्दू का सबसे पहला जो अफसाना है उसका नाम है नसीर और खदीजा। अफसाना का मतलब होता है झूठी बातें, झूठी कहानी। नसीर और खदीजा को लिखने वाले कौन है? तो राशिदुल खैरी। कौन? राशिदुल खैरी ने इस अफसाना को लिखा है। कब? 1903 ईस्वी में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ लोगों का मानना यह है कि उर्दू का पहला अफसाना जो है वो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, इसको लिखने वाले कौन है? तो
तो मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद ने इसको कब लिखा? 1904 ईस्वी में। यह अफसाना कब शाये हुआ? 1907 ईस्वी में। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सर सैयद अहमद खान का भी एक अफसाना है जिसका उन्वान है गुजरा हुआ जमाना। क्या उन्वान है? गुजरा हुआ जमाना। यह किनका लिखा हुआ है? सर सैयद अहमद खान का। किनका है? सर सैयद अहमद खान का। अफसाना के बारे में यह चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद शकीला अख्तर का तो आपने पढ़ा शायद, जो कि फल्गु नदी, सितंबर का महीना था, बारिश बहुत ज्यादा हुई, वहां पर बाढ़ आई, एक औरत जो है उसका बेटा 8 साल का जिसका नाम था मनव्वर, उसकी वफात हुई। उसके बाद आखिरी सबक में आपने ये पढ़ा कि ये एक हुब्बुल वतनी कहानी है। और आखिरी सबक में साथियों मूसियू हीमल नाम का एक शख्स था जो उस्ताद था, जिसको अल्फा नूसो वादे को क्या सुनाना था? गर्दान सुनाना था। और आखिरी सबक में उस्ताद यानी मूसियू हीमल ने जो अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था फ्रांस जिंदाबाद, और उन्होंने हाथ का इशारा किया जिसका मतलब था छुट्टी हो गई। और बादे पैमा की दिलरुबा कहानी, बाद माने हवा, पैमा माने पैमाइश करना, यानी हवा को पैमाइश करने वाले आला, यानी ये बादे पैमा की दिलरुबा कहानी एक साइंसी कहानी है। और हवा को, हवा के दाब को मापने वाले यंत्र को कहते हैं क्या? बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर, है ना। चलिए, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। जे ग्रांड ड्यूक का एक शागिर्द था जिसका नाम था टूरेसली, और टूरेसली को ग्रांड ड्यूक ने ही क्या कहा था साथियों? घर में ही गड्ढा खोदने के लिए, उसी का इसके अंदर जिक्र है। और इन लोगों ने यह किया कि क्या हवा में भी दाब होता है, और आसमान और जमीन के दरमियान जो बीच का हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? खला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खला बोलते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें मैं समझा रहा हूं, लेकिन इसका क्लास अगर पिछला क्लास आपने नहीं किया होगा ना, तो ये सब आपको 0/0 समझ में आएगी। तो ये चीजें तो हमने पिछले वीडियोस में, जो 5 वीडियोस में हमने पढ़ी हैं उसको, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यकीन मानिए ये सबसे हटकर है। आज हम लोग पढ़ेंगे नावल के बारे में। नावल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नावल के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था अफसाना के बारे में। अफसाना के बारे में हमने ये जाना कि अफसाना बोलते हैं झूठी कहानी को, बनावटी कहानी को, और नावल जो है ना उसका बराक्स है, ये हकीकी कहानी को बोला जाता है। नावल हकीकी कहानी को बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, अलीगढ़ मूवमेंट यानी सर सैयद तहरीक आप लोगों को पता होगा। 1857 में साथियों जो जंगे आजादी लड़ी गई थी, इसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। सर सैयद अहमद खान इसको लीड कर रहे थे। इसके बाद ही साथियों नावल की इब्तिदा हुई, और 1869 ईस्वी में डिप्टी नजीर अहमद ने सबसे पहला नावल लिखा, मिरअतुल उरूस। कौन सा नावल लिखा? मिरअतुल उरूस। अब एक चीज यहां पर आपको समझा देना चाहूंगा, देखिए एक होता है साथियों बरस, है ना, और अगर 100 बरस मिल जाए तो इसको बोलते हैं शताब्दी, और उसी शताब्दी को उर्दू में बोलते हैं सदी। यानी एक सदी बराबर कितना हुआ? 100 बरस। कितना बरस हुआ? 100 बरस। अब जैसे आपको कोई पूछ ले कि अभी कौन सी सदी चल रही है, तो अब समझिएगा मेरी बात को। अभी कौन सा है भाई? 2023। कौन सा है? 2023। तो ये वाले को छोड़ दीजिएगा, इधर वाले में एक मिला दीजिएगा। 2000 में एक मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 21। तो ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी है। अब अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 1875 बताइए कौन सी सदी है, इसको छोड़ दीजिए, 18 में एक मिलाइएगा, कौन सी सदी हो जाएगी? 19वीं सदी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले 1732 कौन सी सदी होगी? ये 17 में एक मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 18वीं सदी। अगर आपसे कोई ये पूछ ले 1635 कौन सी सदी है ये, तो 16 में एक मिलाइए, 17वीं सदी। कौन सी सदी? 17वीं सदी। अब मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई आपसे पूछे कि आपको पता है कि डिप्टी नजीर अहमद ने मिरअतुल उरूस नाम से उर्दू का सबसे पहला नावल लिखा 1869 में, अगर आपसे यह पूछे कि नावल का इब्तिदा किस सदी में हुआ, नावल का इब्तिदा किस सदी में हुआ, यानी नावल का आगाज किस सदी में हुआ, तो 18 में एक मिला दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? 19वीं सदी। क्या हो जाएगा भाई? 19वीं सदी। तो नावल का आगाज किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में। और अगर कोई आपको अफसाना के बारे में पूछ ले
तो अफसाना के बारे में आपने पढ़ा है कि 1903 में या फिर 1904 में, तो ये 19 में एक जोड़िएगा तो कौन सी सदी हो जाएगी? 20वीं सदी। कौन सी सदी हो जाएगी? 20वीं सदी। तो अफसाना का आगाज 20वीं सदी, नाविल का आगाज 19वीं सदी। ठीक है, चलिए ये चीजें मोटी मोटी बातें आपको समझानी थी, इसको आपके आई होप के समझ लिए होंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलिए उर्दू नाविल और आगाजो इर्तिका, आज पढ़ेंगे हम लोग नाविल के बारे में। चूंकि देखिए आपका सबसे पहला चैप्टर हीरो, दूसरा आपका शायद, तीसरा आपका पूरे चांद की रात, चौथा आपका आखिरी सबक, पांचवा आपका बादे पैमा की दिलरुबा कहानी। ये 5 चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो अब जो छठा चैप्टर है उसका नाम है इबरत और नसीहत। इबरत और नसीहत, तो इबरत और नसीहत जो है वो है नाविल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं नाविल किसको कहा जाता है, ताकि बिल्कुल साथियों आप यहां पर समझ पाए अच्छे ढंग से। चलिए देखते हैं नाविल किसको कहा जाता है। जी ध्यान दीजिएगा, उर्दू नाविल और आगाजो इर्तिका, आगाज का मतलब शुरू और इर्तिका का मतलब उसकी जो जी बढ़ा। नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से निकला है। यानी नाविल, लफ्ज नाविल जो है ना वो अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, लेकिन ये निकला है अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से, जिसके माने हैं नया। जिसके माने नया। देखिए सबसे पहले चलता था दास्तान। क्या चलता था? दास्तान। दास्तान में होता था क्या? किस्सा दर किस्सा होता था। जैसे आपने पहले सुना होगा राजा रानी की कहानी, दादा का पैर जब हम लोग दबाते थे तो वो एक एक हफ्ता एक एक कहानी को सुनाते थे। तो पहले के जमाने में जब किस्सा दर किस्सा चलता था तो उसको बोलते थे क्या? दास्तान। बादशाह का दरबार लगता था और उसमें किस्सा दर किस्सा कई दिनों तक चलता रहता था। लोग उसको सुनते 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 एक ही चीज को बार बार सुनते सुनते उकता जाते थे। नहीं तो लोग उसमें जो है ना, जो दास्तान होगा उसमें जिन होगा, परीत होगा, देव होगा, भूत होगा, इश्क होगी, मोहब्बत होगी, राजा होगा, रानी होगा और कहीं पर हादसात होंगे। ये सारी बनावटी कहानी पेश की जाती थी किसके अंदर? दास्तान के अंदर। लोग इसको सुनते 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 उफ चुके थे। इसीलिए साथियों फिर इसकी शुरुआत हुई यहां से नाविल की। तो नाविल अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जो अतालवी जबान के लफ्ज नावेला से निकला है, जिसके माने हैं नया। जिसके माने क्या है? नया। नया इसलिए कहा जाता है कि चूंकि दास्तान के बाद बिल्कुल ये नया था। इंसान जब दास्तान के फर्जी किस्सों से उकता गया तो उसने नाविल में वो किस्से सुने जिसमें हकीकी जिंदगी का अक्स नजर आया, तो उसे नया कलाम नाम दे दिया गया। अगर मान लीजिए झूठ बोलते 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 कोई उकता जाता है तो बाद में कहता चलो भाई तौबा करो, अब अल्लाह के बारगाह में चलो। तो वही हाल इसमें भी हुआ कि किस्सा जो फर्जी किस्सा था उसको सुनते सुनते उकता गया, तो फिर साथियों एक नाविल आया जिसका नाम नया पड़ गया नाविल के बिना पर। उर्दू में नाविल अंग्रेजी अदब के रास्ते आया। यह बात तो मैंने अभी भी आपको बता दिया कि उर्दू के अंदर जो नाविल आया वो किस रास्ते से आया? अंग्रेजी अदब के रास्ते से आया। चलिए उर्दू नाविल का आगाज अलीगढ़ तहरीक के दौरान यानी 19वीं सदी में हुआ। अलीगढ़ तहरीक 1857 के बाद साथियों ये तहरीक शुरू हुई थी। और जे अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ मूवमेंट के कौन थे सरबराह? तो सर सैयद अहमद खान। तो 1869 में उर्दू का सबसे पहला नाविल मिरअतुल उरूस लिखा गया। तो 1857 के बाद ही नया, तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है कि 19वीं सदी में इसका शुरुआत हुई किसकी? नाविल की। नाविल में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है और नाविल में हकीकी और वाकई हालात रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं, उनको पेश किया जाता। यानी नाविल जो होता है ना ये हकीकत पर मबनी होता है, यानी ये हकीकी कहानी होती है। में क्या होता है जे नाविल में हकीकी और वाकई हालात रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आते हैं, इनको ही नाविल के अंदर पेश किया जाता है। यानी नाविल जो है वो हकीकत पर मबनी होता है। नाविल में एक ही किरदार होते हैं जो शुरू से आखिर तक होते हैं। नाविल के अज्जाए तरकीबी 6 हैं जो मंदरजा झैल हैं। कितने अज्जाए तरकीबी हैं? 6 हैं। अफसाना का बताया था आपको 7। नाविल का कितना है? 6 है। कौन कौन सा? किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, मंजर कशी, नुक्ता ए नजर। ये 6 जो है ना अज्जाए तरकीबी होते हैं किसके? नाविल के। चलिए
उर्दू नावल का आगाज, चलिए उर्दू नावल का आगाज 19वीं सदी में अलीगढ़ तहरीक से हुआ था। उर्दू का पहला नावल मिरअतुल उरूस है, जिसे डिप्टी नजीर अहमद ने 1869 ईस्वी में क्या की थी, तहरीर फरमाई थी। चलिए आगे है, मिरअतुल उरूस के अलावा अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नावल कहकर पेश किया जा चुका। यानी हम लोगों ने तो अब तक यही सुना कि मिरअतुल उरूस उर्दू का पहला नावल है, लेकिन 3 किताबें हैं जिसको यह कहा गया कि उर्दू का यह पहला नावल है, उर्दू का ये। हर चीज पर इख्तलाफ है, जैसे अफसाना में 2 अफसाना आपने पढ़ा, नसीर और खदीजा और जी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। तो चलिए जी, अब आपका है जो 3 किताबों के बारे में कहा गया कि उर्दू का पहला यह नावल है, तो पहली किताब खत्ते तकदीर है, जिसे करीमुद्दीन ने 1826 ईस्वी में लिखी, जिसे डॉक्टर महमूद इलाही ने उर्दू का पहला नावल कहकर अपने तवील मुकद्दमे के साथ दोबारा 1965 ईस्वी में शाये किया। यानी डॉक्टर महमूद इलाही और कुछ लोगों का मानना है कि खत्ते तकदीर जो है यह उर्दू का पहला नावल है। उसके बाद जो दूसरी किताब है उसका नाम है रियाज़े दिलरुबा, जिसे मुंशी गुमानी ने लिखा और डॉक्टर इब्ने कौल ने उर्दू नावल का नक्शे अव्वल कहकर पेश किया। और हकीकत यह है कि ये दोनों किताबें नावल है ही नहीं। कौन कौन सी? खत्ते तकदीर और रियाज़े दिलरुबा। चलिए आगे देखिए, तीसरी किताब नश्तर है, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने लिखी और इसका अंग्रेजी तर्जमा जी कुर्रतुल ऐन हैदर ने नाच गर्ल के उन्वान से किया और अपने मुकद्दमे में लिखा कि यह उर्दू का सबसे पहला नावल है जो 1790 ईस्वी में लिखा गया। और हकीकत यह है कि नश्तर नावल तो है, लेकिन डिप्टी नजीर अहमद के नावल मिरअतुल उरूस के बाद लिखा गया। यानी नश्तर नावल तो है जिसको मुंशी सज्जाद हुसैन ने लिखा, लेकिन यह नावल डिप्टी नजीर अहमद के नावल के बाद लिखा गया, इसलिए नश्तर को उर्दू का पहला नावल कहना सही नहीं होगा। तो हमने यह जाना कि उर्दू के नावल के सिलसिले में 3 नावलें हैं जिसको कि उर्दू का पहला नावल कहकर पुकारा गया। पहला आपका खत्ते तकदीर, दूसरा है रियाज़े दिलरुबा और तीसरा आपका है नश्तर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के